मुझे काफ़ी अरसे से रात में नींद नहीं आ रही है। सारी सारी रात पहलू बदलते गुजर जाती है। मेरी बीवी भी शायद मेरी इस हालत से काफ़ी परेशान है। मैंने तो उसे काफ़ी बार कहा कि भाई इतना बड़ा घर है, मैं किसी और कमरे में चला जाता हूँ। लगता है आपकी बीवी आपका बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा, आपने 2 मरतबा उनका जिक्र किया है और दोनों ही मरतबा बहुत अच्छे अंदाज से। ये बात मेरी बीवी को मत बताइएगा। अच्छा ये बताइए कि आपने मेरे बारे में क्या फिगर आउट किया? यही कि आपने बताया कि आपको नींद नहीं आती। मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता। एंजाइटी मेड्स और स्लीपिंग पिल्स जी मैं पहले से ही इस्तेमाल कर रहा। आपका साइकियाट्रिस्ट या साइकोफार्माकोलॉजिस्ट कौन है? नहीं, मैं इन सब से बचना चाहता हूँ। बात मीडिया तक पहुंच जाएगी। हेडलाइन, शहरयार CEO अंडर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। मैं अपने इंटर्निस्ट के पास गया था और उससे अपनी बीवी के नाम पर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई थी ताकि ये लोग मुझे ट्रेस ना कर सके। ये किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन है? मेरा भी एक भाई था। नींद की गोलियां, ये दवाइयां, इनका कुछ असर नहीं हो रहा है मुझ पर। मुझे ज़रूरत है कि मैं बिस्तर पर जाऊं और लेट जाऊं, सो जाऊं और जब दिल चाहे तब उठ जाऊं। मुझे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। मेरे अंडर 20,000 वर्कर्स काम करते हैं। 6 बड़े आज़मों में कई हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेरे। उन सबको देखना पड़ता है, उन सब के सवालों का जवाब देना पड़ता है। यही वजह है कि मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए तजवीज़ किया कि मैं अपने अंदर पनपने वाली अंडरलाइंग एंजाइटी के बारे में किसी से बात करूं। आज मेरे पास एक शख्स आया था, शहरयार। उसे बहुत अरसे से नींद नहीं आ रही। अपना आप बहुत सारी तहों में छुपाए हुए है। खुद को देखने से डरता है। अपने आप को देखना? तुम शौर्य ज़ात के मानी में ले रहे हो? हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि अपने गम से वाकिफ होते ही इंसान को उस पर गालिब आने का इम्कान नजर आने लगता है। शऊर जिस चीज़ को पहचान लेता है फिर उससे डरता नहीं है, या अगर डरे भी तो उसके सामने खुद को बेदस्तोपा महसूस नहीं करता। जदीद आदमी का बातिनी खला बहुत बड़ा है। अगर वो अपने बातिन में झांकेगा तो डर जाएगा, क्योंकि अंदर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ और ऐसा ही है। और एक नफ्सियात दान जो अच्छी समात रखता है वो पहले मरहले में अपने मरीज़ का कुछ इस तरह के थारसिस कर देता है कि उसके बातिन में छुपे अंधेरों को खींचकर रोशनी में ले आए, उसके लाशऊर में छुपे हुए दर्द को, कर्ब को शऊर की सतह पर ले आए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बाज़ औक़ात इस शऊर ज़ात के अमल में वो दर्द भी जाग उठते हैं कि उससे पहले उसने कभी महसूस ना किए हों। कल मैं इसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा कि शऊर ज़ात के अमल से गुजरे बगैर भी लोग जिंदगी गुजार ही लेते हैं। फिर मुझे एक जवाब मिला, लेकिन मैं पहले तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। पॉइंट ये है कि मैं क्राइसिस का आदी हूं, स्ट्रेस झेलने का भी आदी हूं। कई साल पहले मैं अपने डिफरेंट बॉसेस के लिए काम किया करता था, जो कि बहुत मुश्किल था। उससे भी पहले मैं आर्मी में हुआ करता था। मेरी पूरी जिंदगी जो हर तरह के उतार चढ़ाव से गुजरी है, उसमें भी मैं अपनी नींद पूरी करने के काबिल था। हर जगह, हर वक्त। अगर मैं 1 घंटे की भी नैप ले लिया करता था तो वो मेरे लिए अगले 24 घंटे काम करने के लिए काफ़ी होते थे। इसलिए नहीं बता रहा
कि मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। नहीं, मैं दुगनी मेहनत करता हूँ और इसी मेहनत को देखते हुए मेरी बीवी मुझे समटाइम्स सुपरमैन भी बुलाती है। लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं होता, मुझसे कोई काम नहीं होता, ना नींद आती है, मैं बस लेटा रहता हूँ।